जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म चर्चा में आप सभी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म चर्चा में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का, परिवार की समस्याओं का, राष्ट्र की समस्याओं का, विश्व का समस्याओं का समाधान करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके परमात्मा की कृपा प्राप्त करें। मुस्लिम और क्रिश्चियन एक विचार है, विचारधारा है, एक पंथ है, एक मजहब है। और इनका जो मजहब है, पंथ है, विचारधारा है, वो धरती को भोगना चाहते हैं। ये भोगवादी उपभोक्ता हैं इस संसार के। इनके उपभोग में जो आड़े आए उसे ये मिटाते हैं। जो भी उपभोक्ता है, नियोक्ता नहीं है, ये मानना चाहिए कि वो चाहे अपने को सनातनी कहे, किसी भी जात का कहे, जो इनके विचारधारा का सहमत करे, इनके विचारधाराओं पर चले भोगवादी व्यवस्था, वो सब इन्हीं के विचारों से प्रेरित है। आज हमारा देश उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर चल रहा है। नहीं तो भारत में ही भगवान क्यों जन्म लेते हैं? उसका कारण यही है कि व्यक्ति का शरीर का परिवर्तन होता है, एक जीवन यात्रा समाप्त करके, पुष्ट हो करके अपने को जब उसे कोई भगवान कहने लगे, गुरु अपने शिष्य को जब उसके शिष्य को कोई गुरु कहने लगे तो गुरु की अवधारणा पूर्ण होती है। इस तरह जब आपको कोई भगवान कहने लगे तो समझो आपका जीवन सार्थक होता है। नहीं कर पाते हैं तो दोबारा पुनर्जन्म होता है, क्योंकि ये जो शरीर की अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, ये आकाश तन की मात्रा हैं, शब्द यानी विचार। आपका शरीर तो समाप्त होता है, आपके विचार समाप्त नहीं होते। ये विचार आपके इसीलिए गंगा में बहाया जाता है, विचार आपके प्रवाहित होते रहते हैं। हमारे ऋषियों मनीषियों के जो संस्कार हैं, सद्विचार हैं, वो इस ब्रह्मांड में प्रवाहित होते रहते हैं और वही परमात्मा को प्रकट करते हैं। इसलिए इस धरती पर परमात्मा का अवतरण होता है। हर युग में हुआ है, इस युग में भी हुआ है। त्रेता सतयुग आत्मा प्रधान था, आत्मा विकृत हुई तो नरसिंह रूप में आए। त्रेता मन प्रधान था, इसलिए लोग मन का दुरुपयोग किए तो भगवान आए। द्वापर बल प्रधान था, अपने बलों का लोग गलत प्रयोग किए तो भगवान आए। ये कलयुग
बुद्धि प्रधान है। जब बुद्धि विकृत हुई है, इसी बुद्धि ने परमाणु बम तक बना डाला, चांद सूरज पर पहुंचने की बात कही। हमारे ऋषि चांद सूरज पर अपने शरीर के साधन को के द्वारा, तपश्चर्या के बल पर, मन के द्वारा अंतरिक्ष में बहुत पहले पहुंच चुके हैं, जहां कोई व्यय नहीं। तभी तो जो विज्ञान आज तक नहीं बता पाया, इस संसार और इस सृष्टि का कारण होने का, हमारे ऋषियों ने बहुत पहले बता दिया था। लोग कहते हैं कि संत को राजनीति पर बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो संत है तो उसे ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि संत का काम है समाज की समस्याओं का अवलोकन करना, उसकी पहचान करना और उसका समाधान देना। हमारे जो शास्त्र हैं, उन्होंने समस्याओं का पहचान, इसकी अपवित्रता, विकार को, बुद्धि को माना है। इसीलिए इसे निर्मल करने की, पवित्र करने की बात कही है। आज देश को, पहले हमारे देश में ना संविधान था, ना कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, आईएएस, आईएफएस, एमबीएस था। हमारे देश को ऋषि मुनि चला रहे थे। आज हमारे देश को मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन ये हमारे राजनेता कर रहे हैं, राजनीति कर रही है। तो उस पर संत का दृष्टिकोण अवश्य होनी चाहिए, उनकी समस्याओं को, और उसका समाधान भी देना चाहिए। हमारे यहाँ कर की प्रणाली नहीं थी, दान से देश चलता था, राष्ट्र चलता था। क्योंकि दान स्वतः दिया जाता है, प्रसन्नता से दिया जाता है, उसमें दुख नहीं होता, देने में आनंद प्राप्त होता है। जरा गौर करिए, जितने शासन प्रशासन के लोग हैं, उससे कहीं ज़्यादा संख्या हमारे संतों की है। सभी पंथ मजहब के लोगों को मिला दिया जाए तो जितना टैक्स से पैसा सरकार को जाता है, उससे कहीं ज़्यादा पैसा इन धर्म कार्यों के लिए जाता है। अगर हमारे राजनेता संत आचरण होते तो उन्हें टैक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं। जितना भी आवश्यकता होती, लोक कल्याण के लिए लोग अपना खून तक दे देते। ये हमारे भारत के ऋषियों की हमें दी गई प्रेरणा है। लेकिन उन्होंने तो अंग्रेज़ों के भांत ज़बरदस्ती टैक्स लेना, और उस टैक्स का 70% अपने शासन प्रशासन, अपने स्वयं के लिए वसूलते हैं। अब लोगों पर धर्म का विश्वास क्यों नहीं होता? धर्म पर श्रद्धा विश्वास ऊपरी शंकरो। जो श्रेष्ठ आचरण, इस धर्म के आचरण, धर्माचरण जिसके अंदर हो, श्रेष्ठ हो। जब कोई श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ को देख करके ही विश्वास आता है। जब श्रेष्ठ नहीं तो श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। इसलिए लोग धर्म के नाम पर भटक गए हैं, क्योंकि इस शरीर का गुण ही यही है, भूलना, भटकना। ये शरीर का गुण है, गलती करना। इसीलिए जो भूले भटके हैं, उन्हें तारें खुद तक जाएं। हमारे यहाँ मारने की बात नहीं, मरने की बात नहीं, क्योंकि जो मरता है वो पैदा होता है। इसलिए तारने की बात है, संतुष्ट करके कि आप यहाँ आए हो,
तो अपने आप को भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में आपको सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है कि आप परमात्मा के ही राज दुलारे हो, उसी के राजकुमार हो। इसे प्रमाणित करने के लिए आए हो। तुम उपभोक्ता नहीं, नियोक्ता हो। यही किसान कभी भगवान के रूप में था। हमारे देश के लोग साक्षात गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वरा, साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, साक्षात परब्रह्म के रूप में थे। लेकिन उन्हें भगवान बनने से, परमात्मा बनने से कौन सी व्यवस्था रोकती है? कौन व्यक्ति राम नहीं बनना चाहता? कौन नारी सीता नहीं बनना चाहती? कौन कृष्ण नहीं बनना चाहता? कौन गोपी राधा नहीं बनना चाहती? उसकी व्यवस्था, विघ्न क्या है? इसी को ऋषियों ने, उस विघ्न को दूर करने की, संतों की दूर करने की जरूरत है। आज जितनी समस्याएं समाज में हैं, उन्हें, वो समाज के संरक्षक हमारे संत हैं, उन समस्याओं को उन्हें उठाना चाहिए। लेकिन ये तो क्या कहें, चापलूसी करने में लगे हुए हैं। जिस भगवान को आपने ही देवता को दीन बना दिया, उपभोक्ता बनाकर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की खाई, अमीर गरीब की खाई, इन विकासवादी विचारधारा, भौतिकवादी उपभोक्तावादी विचारधाराओं ने बनाया है। इन्हें भगवान बनने से, राम बनने से नहीं तो ये किसान, यहाँ के लोग सादा जीवन, उच्च विचार, सरलता के साथ रहते थे। आपने ही तो कहा कि तुम्हें विकास के लिए तुम्हें गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, तो आज तुम नहीं दे पा रहे हो। तुम्ही ने हिंदू मुसलमान का, उसे मुसलमान होने का आभास कराया कि तुम हिंदू से अलग हो, तुम्हारी रक्षा करने की आवश्यकता है। इसीलिए उसने आबादी बढ़ाई और आज उसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। आज किसान जो भगवान था, पूरे भारत ही नहीं विश्व के पोषण का काम करता था, सरल जीवन, सादा जीवन विचार करके। जब उसे तुमने उपभोक्ता बना दिया, तो उपभोक्ता ये कैसे हो सकता है कि किसान ही सारे देश की महंगाई का भार अपने सर पर रखे? जब अपने लोगों का आपने वेतन बढ़ा दिया, अपनी व्यवस्था बढ़ा दिया, तो किसानों की एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? दोनों को समांतर व्यवस्था रखने के लिए ये वेतन क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि उनकी आवश्यकता क्या है? आहार कहाँ से पैदा होता है? किसान से। तो किसान का दाम बढ़ना चाहिए। अगर उनका वेतन बढ़ गया है तो शासन, प्रशासन, राजनीतिक लोगों ने अपना तो आपने बढ़ा लिया, आप भी अपना 10,000 15,000 रुपये वेतन करिए। किसान कभी एमएसपी बढ़ाने की बात नहीं करेगा। आप तो उसी के पैसे से ज़बरदस्ती वसूल करके आप राजा बनकर रहना चाहते हो और उसे भिखारी बना कर रखना चाहते हो, उसे दबा कर कुचल करके रखना चाहते हो। ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अपने देशवासियों से विनम्र निवेदन के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इन संतों से
और इन नेताओं जो अभावग्रस्त हैं, स्वयं सुसंपन्न नहीं हैं, जिसने धर्म को समझा नहीं है, जाना नहीं है, उनके सामने आप अपनी मांग मत रखिए। उनसे अपनी समस्याओं का समाधान की आशा मत करिए। परमात्मा का भी अवतरण हो चुका है। अब प्रकृति और परमात्मा जनसंख्या का नियंत्रण स्वयं करेंगे, क्योंकि जब जब जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ती ही इसीलिए है कि जब बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि विकृत होती है, बुद्धि ही कामनाओं को, वासनाओं को जन्म देती है। जो जितना बड़ा बुद्धिमान होता है वो उतना बड़ा कामी होता है, तो आबादी बढ़ती है। उपभोक्ता बनते हैं तो आबादी बढ़ती है। अब परमात्मा स्वयं इसका नियंत्रण करने के लिए आ रहे हैं। धैर्य रखिए आप सभी महान भाव। 3 सालों में आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। आप अपनी सांसों को बचा के रखिए, अपने को बचा के रखिए। जिंदगी के भाग दौड़ से सड़कों पर, बाजारों के तरफ बंद करिए ये भाग दौड़। जो भी परमात्मा आपको दे वो आपके लिए पर्याप्त है। ऐसा समझकर आप धैर्य रखकर अपनों के पास, अपने पास रहिए, मन को अपने पास रखिए। परमात्मा आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आ गए हैं। इन्हीं वचनों के साथ आपकी सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।